आप लोग देख रहे हो टैरोट अनिर्बन। माँ काली आप लोगों को आशीर्वाद करे। हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने करंट फीलिंग्स का वीडियो लेके। यस, बहुत कुछ चल रहा था मेरे लाइफ में और उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के मोहब्बत, आप लोगों के प्रेयर्स से आज मैं सही तरीके से फील कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए छोटू सा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, वो क्या वाइब्स लेके चल रहे हैं, उनका और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपके पार्टनर कौन है। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, फियोन्से हो सकते हैं, क्रश हो सकता है, दोस्त हो सकता है, यहाँ तक कि आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शंस हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन का एनर्जी होगा ये। अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप अभी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा, बाद में भी देखोगे तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हर दिन में नए नए तरीके का एक मेरे परसेप्शन सेट करता हूँ। आज का परसेप्शन है उनके फीलिंग्स। लेट्स सी, इसी वक्त एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, नहीं तो रिलेट नहीं कर पाओगे। और जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये तो पर्सनल रीडिंग नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ इनवैलिड हो, बट किसी दूसरे पर्सन के लिए ये चीज़ वैलिड होगा। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल आपके पर्सन का एनर्जी क्या है आज। ओके। फर्स्ट कार्ड आया है हाई प्रीस्ट। ओह माय गॉड, ओके, दैट इज गुड। ओके, उसके बाद आता है एस ऑफ शोर्ड्स। ओह माय गॉड, दिस इज ऑल्सो ऑसम। और क्या कार्ड आ रहे हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं। एंड उसके बाद द थर्ड कार्ड आया है पेज ऑफ शोर्ड्स। तो आज की ये जो होल रीडिंग हो रही है, ये रीडिंग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड स्पेशली वर्गो के रीडिंग है एंड टॉरस का भी है। तो क्योंकि एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, ये रीडिंग कोई खास करके जोडियक के लिए नहीं है, ये आपके स्पेशली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के लिए है। क्योंकि आज जिस पर्सन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस पर्सन को आप अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका सोल जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है भले ही इस पर्सन के साथ आपका साथ छूट गया है या फिर इस पर्सन के साथ आपका बात नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप इस पर्सन को देख पाते हो, फील कर पाते हो, फिजिकली इसको टच कर पाते हो। इस पर्सन के हर एक बॉडी के अंदर जो जो चीज़ है उसको आपको पता है, ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, या फिर इसके हर चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, इसको भी आपको पता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन आपको हैक करके रखा है। इस पर्सन को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ से नाता है और इस पर्सन को देखते ही आपको ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप देखे हो। हालांकि मैं ये देख सकता हूँ कि इस पर्सन के करीब आप नहीं गए हो, आपके कंप्लीट ऑपोजिट जैसा पर्सन था। तो आप लोग मिले थे या फिर ये आपको कन्विंस किया था मिलने के लिए, बट जब आप मिले थे आपको कुछ खास पसंद नहीं आए थे। और धीरे धीरे जब ये पर्सन आपके सामने आया तो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे आप। बट आप दोनों पहले बहुत ज़्यादा झगड़े हो, उसके बाद मिले हो, और जब मिले हो तो दोनों का सोल एक हो गए हैं। और काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ आप गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन रुख बदल दिया है, ये पर्सन बदल गया है। क्योंकि जो पर्सन आपको दिन में 10-15 बार कॉल कर रहा था, वो पर्सन कुछ कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, हमेशा कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं और आपको ऐसे डिलेमा में रख दे रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको आगे जाना चाहिए या नहीं। बट अभी आता हूँ करंट फीलिंग्स। ये जो हाई प्रीस्ट का कार्ड है, इसका मतलब है 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बट बात नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको बात करेंगे तो आप दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे।
कहीं न कहीं इस पर्सन चाहते हैं कि आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि आपके करियर से ये खुश नहीं है या फिर आपके फ़ाइनेंस को लेके ये खुश नहीं है। कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बेटर पर्सन बनो, आप और भी ज़्यादा बेटर करो लाइफ़ में। तो ये पर्सन अक्सर आपको एक प्रेशराइज़ करते रहते हैं, हाँ नहीं बोलते हैं, एफ़र्ट्स नहीं देते। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा बात करता था, बहुत ज़्यादा आपको एहसास दिलाता था, बट अभी ये चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से ये पर्सन हाईली स्पिरिचुअली एक्टिव है, या फिर इस पर्सन को अभी तक स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में पता नहीं है, बट आप हाईली स्पिरिचुअली एक्टिव हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि स्पेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, तांत्रिक पूजा या फिर ताबीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। कहीं न कहीं आप दोनों चाहते हो कम्युनिकेशंस। तो क्या हो रहा है कि आप इस पर्सन को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हो, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते जा रहे हो कि ताकि इस पर्सन धीरे-धीरे आपके करीब आए। बट थर्ड पार्टी इस पर्सन के पास है। हो सकता है इस पर्सन एक पर्सन को बार-बार लाइफ में बुला रहे और उसको धकेल दे रहे। हो सकता है इसके हस्बैंड, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिस रिलेशनशिप पे इसका कुछ मज़ा नहीं आ रहा था और ये छोड़ने के लिए रेडी था और वो आपसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा था। बट अचानक आपसे जब बात हुआ और सब कुछ हो गया या फिर फिजिकल हो गए आप, तब उसको पता चल रहा है कि वो अपने एग्जिस्टिंग और पास्ट रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या किया, वो खुद को विड्रॉ कर लिया आपके साथ, और ये बोल के विड्रॉ किया कि वो और पर्सन को चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कोई एनर्जी आ रहा है मेरे हिसाब से। तो आप एक ऐसे लॉयल पर्सन हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से किसी दूसरे का घर नष्ट हो जाए या फिर दूसरे का रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो आपने ट्राई कर रहे थे कि उनसे काइंड ऑफ कट ऑफ करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग गया है कि आप अगर इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो शायद आप जी नहीं सकोगे। कुछ ऐसे लगाव आपका हो गया है कि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो और आगे भी नहीं जा पा रहे हो। कोई नए पर्सन के साथ आपको पसंद नहीं हो रहा है, आप अपने सोल को फोर्स कर रहे हो बट भुला नहीं पा रहे हो, और आप ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो इसको शायद आपको पता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आता है आपके सोल का अवेयरनेस। आप अपने सोल को इतना ज़्यादा एक्टिव रखे हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो कि आप लोग एक कम्युनिकेशंस मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन को। तो हो सकता है ऐसे ही अनब्लॉक करने के लिए कुछ स्पेल किए हो ताकि आपके उस पर्सन अनब्लॉक कर दे, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए स्पेल किए हो, या फिर थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए स्पेल किए हो, या फिर कोई अगर एग्जिस्टिंग स्पेल उसके ऊपर हुआ है तो उस स्पेल को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेल आप किए हो। मेरे ख्याल से आपके पर्सन अभी आपको सेक्सुअली चाहते हैं, मेंटली चाहते हैं और फिजिकली चाहते हैं। मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी जो था ये कोशिश कर रहा था आपके और उनके बीच में एक दरार ले आने के लिए। हो सकता है आप दोनों के फैमिली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या फिर हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो, वो भी एक मैरिड पर्सन है, बट दोनों में से एक पर्सन विड्रॉ कर ले रहे हैं, और इसी के दौरान कुछ ऐसा चीज हो रहा है कि आप भी बात नहीं कर पा रहे हो बट वो भी बात नहीं कर पा रहे, बट दोनों ही तड़प रहे हो। तो यहाँ पे तड़प है। उसके बाद ये एस ऑफ शॉर्ट्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्टक हो गया है, या फिर दो सोल के रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्टक हो गया है कि अभी कमिटमेंट चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, या फिर बात आके करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा थियोरिटिकल बातें चल रही है, बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप हो रहा है, काइंड ऑफ मैसेज हो रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, और आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स देंगे, और आपके चाहिए कि आपके पार्टनर लड़ेंगे इस रिलेशनशिप के लिए और आपको कन्विंस करेंगे। जब तक ना ये कम्युनिकेशंस हो रहा है, जब तक ना ये ओपन एंडेड कम्युनिकेशंस हो रहा है, जब तक ना आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, तब तक आपका शांति नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिकेशंस ढूंढ रहे हो, बट बात करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप डेटिंग ऐप्स में भी हो, शायद आप सोच रहे थे कि इसके अलावा किसी दूसरे पर्सन के साथ आप स्टार्ट करेंगे। कैजुअल रिलेशनशिप भी आप करने की कोशिश किए हो सकता है किसी के साथ फिजिकली आप इन्वॉल्व हुए हो, बट वो सुकून आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जा रहे हो वापस उसी पर्सन के पास। कहीं ना कहीं आप बैक टू द स्क्वायर वन हो जा रहे हो, यानी कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लौट के आ रहे हो। आप लोग हो सकता है अपना शहर छोड़ के कहीं पे गए थे, या फिर हो सकता है काम को ऑफ करके मेडिटेट किए थे, नींद नहीं आ रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आपके हालत ख़राब हो गया है। और ये पर्सन अभी
सेम सिचुएशन से गुजर रहा है। ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके करीब आने के सोच रहे हैं। ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो जो अनबन, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये खत्म करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस पर्सन आपको फील कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, टैरो रीडिंग, ये सब बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि ये पर्सन आए और आपसे आपको कन्विंस करे, आपसे बात करे, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फैमिली को कन्विंस करे आपके लिए। बट जो क्लैरिटी आप चाहते हो वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, जो सुकून आप चाहते हो वो सुकून नहीं मिल रहा है। बट फाइनली आपके पर्सन आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं। तो ये हो सकता है फेक प्रोफाइल बना के आपके प्रोफाइल को विजिट करें, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक खेल चल रहा है, वो खेल समाप्त होने वाला है। फाइनली आपके पर्सन करीब आएंगे और सबमिट करेंगे खुद को, कन्फेस करेंगे कि हाँ वो कुछ कुछ गलतियाँ की है। मैं देख सकता हूँ ये पास में बहुत झूठ बोले हैं और ये अक्सर कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये एक यंग पर्सन हो सकते हैं, आपसे उम्र में छोटे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनसे छोटे होंगे। मैं देख सकता हूँ एज गैप, बट आपके मेंटल एज इनसे बहुत ज़्यादा है। भले ही आप उम्र में छोटा क्यों ना हो, या फिर सेम वाइस वर्सा कि भले ही ये उम्र में छोटा कितना है बट इसका मेंटल एज बहुत ज़्यादा है। मैं देख सकता हूँ ये बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, और मैं ये भी देख सकती हूँ ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, मैनेज करते हैं। बट इनका प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, और आपके सामने ये बहुत आसानी से आप इनका झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लेते हो। तो ये इतना झूठ बोला है, ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस देता है, ये चीज़ आपको पसंद नहीं होता है। बट फिर भी आपका दिल इसी को चाहते हैं। भले ही ये आपके साथ नहीं आए, भले ही आप इनको नहीं मिलो, भले ही ये आपके प्यार को स्वीकार ना करे, बट फिर भी आपका दिल इसको चाहते हैं। ये वन साइडेड मान लो, या फिर विश्वास मान लो, या फिर आपके प्यार मान लो, बट आपको आखिरकार पता है कि इसको आपके लाइफ में आना है, इसको इसी के साथ आपको शादी करना है, और इसी के साथ कहीं ना कहीं आप अपने ज़िंदगी को देख रहे हो। इसके बिना आप अपने ज़िंदगी को नहीं सोच पा रहे हो। कुछ ऐसे ही सिचुएशंस है, और अभी मैं देखूंगा ये पर्सन और आपके वाइब्स क्या है आप दोनों के वाइब्स। देखिए फर्स्ट वाइब्स आ रहे हैं मैजिशियंस, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन जल्दी जल्दी आपके पास आए, बहुत स्पेल किए हो, बहुत रीडिंग दिखे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको खुद आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ इसके बॉडी को विजुअलाइज कर रहे हो, इसके माइंड को विजुअलाइज कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोग यूज़ कर रहे हो, स्विच वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, कैंडल जला रहे हो, कोई भी साइकिक के परामर्श आप ले रहे हो, गाइडेंस आप ले रहे हो। उसके बाद आता है द पेज ऑफ वंड्स। ये पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं, बट ये पर्सन को पता नहीं कि कैसे रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, कैसे सब कुछ को पुराने पास में जो अनबन हुआ था, जो बातें खराब हो गया था, जो रिलेशनशिप जो खराब हुआ था, उसको कैसे सॉल्व करना है इसको पता नहीं। बट कहीं ना कहीं इसके सोल को आपके पास आना है, इसको सॉरी बोलना है, तो इसको कहीं काइंड ऑफ रिग्रेट भी हो रहा है। बट ये बहुत कैरियरिस्टिक है, तो हो सकता है ये कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी है, और ये नहीं चाहते कि अभी इस टाइम पे अपना कैरियर छोड़ के काइंड ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस वो करे। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए ही कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर्सन को सब चीज़ पता है, बट फिर भी सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये आगे नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ खुद को होल्ड करके रखा है। बट इसका वाइब्स है कि ये आपके करीब आए और आपको हग करे, यही है इसका वाइब्स। इसके बाद फाइनल आउटकम आ रहा है एम्प्रेस। यहाँ पे बात आता है सेल्फ लव का। तो आपके पर्सन ताजुब हो गया है कि कैसे आप खुद को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखे हो, क्योंकि इसको पता था कि आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन हो, बट अभी आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन बन गए हो। अभी आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है, आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट हो, अभी आप अकेले रहना सीख गए हो, अभी आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, अभी आप विश्वास रखते हो खुद के ऊपर, अभी आप डिवाइन के ऊपर विश्वास रखते हो, अभी आप सब कुछ छोड़ दिए हो डिवाइन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्प्रेस वाला आपका अवतार है, ये जो सेल्फ लव वाला अवतार है, ये देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया है कि कैसे ये संभव है, कैसे आप खुद को इतना चेंज कर सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ को इतना चेंज कर सकते हो इनके बिना। इसको हर वक्त लग रहा था कि आप इनके करीब आएंगे, आपको ये कंट्रोल करेंगे, आपके हिसाब से दुनिया चलेगा, आपके हिसाब से मतलब उनके हिसाब से आप चलोगे, वो सेट कर देंगे आपके दुनिया क्या है। बट आज पूरा चेंज हो गया है, और जब आप इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट किए हो, ये चीज़ इसका हजम नहीं हो रहा है कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हो। तो इसीलिए बार बार आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ईगो की वजह से नहीं आ पा रहे। ये चाहते तो वे आपके करीब आए और आपको सब कुछ बोले, बट
इसके बैड पास्ट या फिर इसके फैमिली या फिर इसके खराब मैरिज या फिर इनके पर्सनल ईगो इनको आपके सामने लेके नहीं आ रहे, बट ये चाहते हैं। अभी देखता हूं कि आप दोनों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वेल, नेक्स्ट एक्शन 6 ऑफ कप्स, इट्स अ रीयूनियन फॉर श्योर, रिकंसिलिएशन फॉर श्योर। मेरे ख्याल से फीलिंग एक्सचेंज होंगे, वेरी एक प्रॉपर वे में कमिटमेंट आएगा, प्रॉपर वे में प्रपोजल आ रहा है, प्रॉपर वे में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो चीज़ आप चाहते हो। मेरे ख्याल से आप लोग पहले एक दूसरे को प्रॉमिस किए थे कुछ देने के लिए, वो चीज़ वो प्रॉमिस उनको याद है। लेट्स सी, हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली बनाएंगे आपके साथ, शादी करेंगे आपके साथ, फैमिली एंड फ्यूचर भी वो आपके साथ देख रहा है। मेरे ख्याल से ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप थोड़ा सा इमोशनल हो, तो इसको पता है कि आप कई कबार आप बहुत अकेले महसूस करते हो क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिला, या फिर हो सकता है पास में आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, या फिर आपका कुछ डिजीज़ हुआ था, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको फैमिली का साथ कभी भी नहीं मिला है। तो ये आपको प्रॉमिस किया था कि ये आपको फैमिली बनेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस को ये भूल गया था, बट अभी ये चीज़ याद रख रहे हैं ये, और ये अपने पास को, अपने बाउंड्रीज को भूल के ये आपके करीब आ रहे हैं, और इसको कोई नहीं रोक सकता। अब कोई फैमिली इसको नहीं रोक सकता है, कोई पास्ट, कोई थर्ड पार्टी, कोई काम इसको नहीं रोक सकता है। एंड द लास्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, ये खुद को प्रूव करेंगे आपके सामने, ये खुद को कन्फेस करेंगे, ये खुद का जो भी बुराई है इस चीज़ को वो अलग करके रखेंगे और ये आपके करीब आएंगे, क्योंकि इसके सामने पूरी चीज़ कॉमन है। ये आपको चाहते हैं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, ना ये आपके पैसे को चाहते हैं, ना ये आपको पावर को चाहते हैं, ये सिर्फ आपको चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों के प्रोफेशन शायद सेम हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो और आपके पर्सन एक हार्डकोर प्रोफेशनल पर्सन है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, ये उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। सेम गोज विद आपके पर्सन थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं और आप एकदम टोटली ऑपोजिट हो, लाइक हार्डकोर प्रोफेशनल। मैं ये भी देख सकता हूँ ANASSIRIRO BA या फिर Z या फिर RRSSANDDSIPO SP NONPASTA RITO, ये सब अल्फ़ाबेट्स। स्पेशली मैं देख सकता हूँ 2, 1, अगर किसी का बर्थ डेट है 1 to 15 में बर्थ डेट ज़्यादा है, 25 से लेके 31 के बर्थ डेट के अंदर है। हो सकता है आप दोनों का बर्थ डेट सेम हो, या फिर बर्थ मंथ सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके एनिवर्सरी या फिर जिस दिन आप लोग मिले हो उस दिन कुछ स्पेशल डे है, या फिर आप दोनों के बर्थ डेट कोई स्पेशल डे में होता है। तो कुछ ऐसा सीन है, कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है, और ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस फ्यूचर में भी चलेगा। अभी आता हूँ $1,000,000 क्वेश्चंस, क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा? क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा? यस, ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो, या फिर सेपरेटेड पर्सन हो, या फिर सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आपके एक पास्ट में एक ऑलमोस्ट मैरिज होने वाला था, ऐसे कनेक्शंस ब्रेकअप हो गया था, 7 साल का, 11 साल का, 10 साल का, 4 साल का, और उसके बाद इस पर्सन के साथ आप मिले हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जब आपका लव का कोई उम्मीद नहीं रहा था, इस टाइम पे इस पर्सन को मिले हो, तो इसीलिए ये पर्सन चलेगा। हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर कपल हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के एक चाइल्ड है, हो सकता है आपका भी एक सिंगल चाइल्ड है, या फिर आपका 2 चाइल्ड है और इनका एक चाइल्ड है, तो हो सकता है आप दोनों का चाइल्ड है बट फिर भी आप दोनों प्यार करते हो सकता है कि आप दोनों के जनरेशन गैप है, यानी कि 10-20 साल का बड़े हो, या फिर आप 4-5 साल का बड़े हो, ये छोटे हैं, कुछ ऐसा है। बट ये ऑपोजिट कनेक्शंस ना एक बहुत परमानेंट कनेक्शंस में बदल जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ आप बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, आप महादेव का नाम लीजिए ओम नमः शिवाय, अब मेरे साई का नाम लीजिए ओम साई राम, आप लोग अल्लाह के नाम लीजिए अल्लाह हाफिज़, एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।